चंद्रकांता की पुरानी मगर है सुहानी, इस मोहब्बत भरी दास्तां की आज भी दुनिया दीवानी। जहां देखो साजिशें हैं, दिल में भी रंजिशें हैं, जादूगरी की नफरत की हर जगह बारिशें हैं। समय की धारा पे लिखी है खूबसूरत कहानी, ये कहानी है चंद्रकांता की, ये कहानी है चंद्रकांता की। हमें परिणाम नहीं, हमें हमारे युवराज चाहिए। महाराज वीरेंद्र सिंह से मिला तिरस्कार और आपके होठों से निकले इन अपमान के छींटों का बदला इतना भयानक होगा युवराज कि चुनारगढ़ ही नहीं सारा ब्रह्मांड कांप उठेगा। मेरी भविष्य की योजना ये है मायाजाल कि मैं युवराज इंद्रजीत सिंह को ढाल बनाकर महाराज शिवदत्त से पुरस्कार में संभलपुर का राज्य प्राप्त करूं। तेज सिंह, हमारे समक्ष अशुभ नाम का शब्द भी मत निकालो। महारानी चंद्रकांता और महाराज वीरेंद्र सिंह के जीवन में हम कोई भी दुख, कोई भी संघर्ष नहीं देखना चाहते। हमारे समस्त गुप्तचरों ने युवराजों को खोजने के लिए कन्हेरी की जंगलों की घेराबंदी कर ली। अब कभी भी उनके मिलने का शुभ समाचार आ सकता है। महाराज, हम भी युवराजों के सकुशल और अतिशीघ्र लौटने की कामना करते हैं, क्योंकि महारानी चंद्रकांता अब एक पल भी युवराजों का वियोग सहन नहीं कर सकती। जानते हैं तेज सिंह, इसीलिए हम दोनों युवराजों के विषय में सूचित करने में भय खा रहे थे, परंतु अब यह सूचना गुप्त नहीं रखी जा सकती। तेज सिंह, मन पर भारी पत्थर रखकर अब हमें यह सूचना महारानी चंद्रकांता को भिजवानी होगी कि हमारे दो फूल अचानक हमसे बिछड़ गई। हमारे युवराज कहाँ है महाराज? हमारे युवराज कहाँ है? हमें हमारे युवराज लौटा दीजिए महाराज, लौटा दीजिए महाराज। पद्मिनी, तुम चुप क्यों हो? तुम कुछ क्यों बोलते नहीं? महाराज को समझाओ कि हमें हमारे इंद्रजीत और आनंद दिला दे। महाराज, महाराज, अगर आपने कुछ न किया तो हम अपने प्राण दे देंगे भगवान, हम अपने प्राण दे देंगे। महाराज कुछ कीजिए, महाराज कुछ कीजिए। धैर्य रखिए महारानी, हमारे युवराजों को कुछ नहीं होगा। नहीं चाहिए हमें आपके झूठे दिलासे। आप ही ने हमारे युवराजों को हमसे दूर किया, एक माँ से उसकी ममता को छीना। आपने हमारे सपनों में छिपे हुए अशुभ संकेतों पर ध्यान नहीं दिया महाराज। आपने हमारी एक न सुनी महाराज, आपने हमारी एक न सुनी। देखिए क्या हुआ। हमें अपनी भूल पे पछतावा है महारानी, परंतु हम आपको वचन देते हैं कि हम बहुत जल्द आपके युवराजों का आपके समक्ष ले आएंगे। नहीं महाराज नहीं, हम आज और इसी समय अपने युवराजों को देखना चाहते हैं, और अगर वो हमारी आंखों के सामने नहीं आए तो हम आज इसी समय अन्न और जल को त्याग देंगे महाराज, त्याग देंगे। महारानी की पीड़ा हमसे और अधिक देखी नहीं जा सकेगी। यदि महारानी को कुछ हो गया तो हम उन समस्त दोषियों का सिर कलम करवा देंगे, जिनकी भूल के कारण हमारे युवराज कानेरी के जंगलों में भटक गए। क्या तेज सिंह अभी भी विजयगढ़ में है या फिर वो चुनारगढ़ की ओर निकल चुके हैं? युवराजों के लुप्त होने का संदेश भेजने के साथ ही तेज सिंह विजयगढ़ से निकल चुके हैं महाराज, और महाराज जय सिंह ने अपने समस्त गुप्तचरों को युवराजों की खोज के लिए कानेरी के जंगलों में भेज दिया है। केवल गुप्तचर ही नहीं, हमें अपने समस्त महायोद्धाओं को कानेरी के जंगलों में भेजना होगा। अभिमन्यु, परमवीर सिंह और तेज सिंह को यह संदेशा दे दिया जाए कि वो चुनारगढ़ की सेना के साथ तत्काल कानेरी के जंगलों में प्रवेश करें। जी महाराज।
युवराज, कहीं हम किसी भूल भुलैया में तो नहीं फंस गए? क्योंकि कोई भी मार्ग का हमें अंत दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो भी मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं फिर से वहीं पहुंच जाते हैं। आप ठीक कह रहे संग्राम सिंह जी। यदि तत्काल में हमने कोई उपाय नहीं सोचा तो हम न जाने कब तक यूं ही भटकते रहेंगे। एक उपाय है युवराज, हमें तुरंत किसी सैनिक को विजयगढ़ भेजकर महाराज जयसिंह को ये सूचना भिजवा देनी चाहिए ताकि वो यहाँ आकर हमारी सहायता कर सकें। नरो सिंह, हमारे किसी भी सैनिक के लिए इतनी सरलता के साथ इस भूल भुलैया से निकलकर विजयगढ़ तक पहुंचना संभव नहीं होगा। इसलिए ये लड़ाई अब हमें स्वयं ही जीतनी होगी। हम भी अभी नहीं चाहते कि अनिष्ट सूचना विजयगढ़ के महाराज तक पहुंच जाए, क्योंकि हमारे स्वामी भक्ति के साथ साथ हमारे शक्ति पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। हमारा कारवां लुप्त होने का समाचार विजयगढ़ के गुप्तचरों द्वारा समस्त राज्यों में पहुंच गया होगा, परंतु हमें सदा अपने इस भूल का पछतावा होगा कि हमारे कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया। आप भैया इंद्रजीत सिंह के भूल के लिए स्वयं को दोषी मत समझे संग्राम सिंह जी। आपने उन्हें समझाने के बहुत प्रयास किए, परंतु भैया इंद्रजीत सिंह ने आपकी एक ना सुनी और बिना बताए चले गए। युवराज इंद्रजीत सिंह के बिना हम और हमारे सैनिक विजयगढ़ की ओर नहीं बढ़ेंगे, परंतु हमें हर कदम पर ऐसे मक्कारों से सतर्क रहना होगा जिन्होंने हमें इस भूल भुलैया में फंसा दिया है। नाजिम, क्या बात है? आज तुम हमें पहली बार देख रहे हो? जो ऐसे घूर घूर के देख रहे हो? क्या हमारे सुंदर मुख को टुकुर टुकुर देख के नजर लगाओगे हमें? हुजूर, चश्मे बदूर। हुजूर, आपके इस चेहरे को यमदूत तो क्या पुराने बरगद की चुड़ैल भी नजर नहीं लगा सकती। फिर भला मेरी क्या औकात है? मैं तो आपको इसलिए देख रहा था कि कल रात से ही आप उल्लू की तरह लगातार जग रहे हैं। फिर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप मेरी हिफाजत कर रहे हैं या मैं आपकी हिफाजत कर रहा हूँ। नाजिम, मैं आपकी हिफाजत कर रहा हूँ हुजूर। क्या तुम भूल गए कि हमारे सामने तुम्हारी औकात क्या है? कुछ नहीं हुजूर। क्या तुम जानते नहीं कि हम चुनारगढ़ और शिवगढ़ के होने वाले महाराज हैं? बिल्कुल हुजूर, पर गुस्ताखे माफ हुजूर, दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था कि आपकी खूबसूरती को ना तो चुनारगढ़ के महाराज टक्कर दे सकते हैं और ना ही शिवगढ़ के शहंशाह शिवदत्त। पता नहीं महारानी चंद्रकांता महाराज वीरेंद्र सिंह को वरमाला क्यों पहना दी और आपको ठोकर मार दी। बस नाजिम, बस उस ठोकर की याद मत दिलाओ। उस ठोकर का कारण जानने के लिए हम वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, परंतु अफसोस आज तक हमें उसका कोई उत्तर नहीं मिला। खैर, हम तो रात भर से ये सोच सोच कर चिंतित हो रहे हैं कि हमारा विश्वास पात्र अहमद अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया। क्या हुआ हुजूर? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? और नहीं तो क्या। अरे अपने असली रूप में आओ। खूबसूरत लड़की बन के हुजूर को रिझाने की कोशिश कर रहे हो? सुना मत हुजूर। चलो आ जाओ अपनी औकात में। गुस्ताखी माफ हुजूर, चंडीलाल से राज उगलवाने के चक्कर में देरी हो गई। शातिर चंडीलाल शिवगढ़ के खिलाफ अपनी चाल चल चुका है। वो क्रूर सिंह, उसने कहा था हुजूर, क्रूर सिंह का काम खत्म होते ही हम उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरफ फेंक देंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा अहमद कि कौन किसे निकालकर कहाँ फेंकता है। तुम ये बताओ, और क्या क्या कहा उस पाखंडी चंडीलाल ने? अब हम क्या क्या बताएं हुजूर? अरे कुछ तो बता दो। बताता हूँ हुजूर। उसने आपकी इतनी बुराई की, इतनी बुराई की। कितनी बुराई की हुजूर? महारानी चंद्रकांता और हमें चाहने लगी है। हमें पूरा विश्वास था। नहीं, महारानी चंद्रकांता तो क्या उनकी दासी भी आपको पसंद नहीं करेगी? करेगी अहमद, अवश्य करेगी। हमें पूरा विश्वास है। तुम देखना,
स्वयं महारानी चंद्रकांता हमें अपने विवाह का प्रस्ताव देंगी। तुम केवल इतना बताओ कि हमारे अलावा चंडीलाल ने और किस किस की बुराई की? किस किस की बुराई की? उन्होंने शिवगढ़ में किसी भी महायोद्धा को नहीं बख्शा। पंडित जगन्नाथ को महल से रुखसत करने के बाद उन्होंने भवानी सिंह को भी अपने वश में कर लिया है। बस वो अगर किसी से डरते हैं तो वो है शिवगढ़ के एक ही महायोद्धा क्रूर सिंह। महाबली बद्रीनाथ। प्रणाम बद्रीनाथ जी। तुम कहां से चली आ रही हो मृदुला? मैं महल की सुरक्षा की जांच के लिए यहाँ से गुजर रही थी, आपसे अचानक भेंट हो गई। यदि तुम महल की सुरक्षा देखने निकली हो तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि आज महल में इतना सन्नाटा क्यों है। सदा योद्धा माँ योद्धाओं के कदमों की आहट से गूंजने वाले महल के गलियारे आज इतने खामोश, इतने सहमे क्यों हैं? महल तो मुझे बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसे हमेशा से था। किंतु तुम हमें ऐसी नहीं दिखाई दे रही हो जैसी हमेशा दिखाई देती थी। और जिस राज को तुम बद्रीनाथ से छुपाना चाहती हो, बद्रीनाथ की निगाहों ने तुम्हारे मन में झांक कर उन्हें पढ़ लिया है। मैं समझी नहीं, आपके कहने में क्या अर्थ छिपा है बद्रीनाथ जी? यदि अर्थ नहीं समझ सकी तो अनर्थ का सामना भी करना पड़ सकता है मृदुला। ये मत समझ लेना कि शिवगढ़ में हमारे पीठ पीछे होने वाले षड्यंत्र पर हमारी निगाहें नहीं है। यदि अब षड्यंत्र हुआ तो हम नहीं देखेंगे कि हमारे सामने स्त्री है या फिर पुरुष। किंतु हमसे क्या भूल हुई कि आप हमारी स्वामी भक्ति पर इन दिनों कुछ संदेह की दृष्टि से देखने लगे हैं? क्योंकि कुछ दिनों से चंडीलाल और क्रूर सिंह इस महल में दिखाई नहीं दे रहे और उनके महल से गायब होने का कारण उस षड्यंत्र का वो संकेत है जो हमसे चुप कर रचा जा रहा है, जिसका राज भी हम ही खोलेंगे। चुनारगढ़ के युवराज के अगवा होने का राज कहीं महाबली बद्रीनाथ जान तो नहीं गए हैं? अब हमें तुरंत ही भवानी सिंह से मिलना होगा। हुजूर, हुजूर, महल में अचानक बद्रीनाथ जी से मेरा आमना सामना हो गया। पता नहीं उन्हें मुझ पर क्या संदेह हुआ कि उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे प्रश्न किए जिनका उत्तर देना बहुत ही कठिन था। हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है मृदुला। तुमने उन्हें उतना ही उत्तर दिया होगा जितना हम चाहते हैं। और रही बात संदेह की, तो युवराज को अगवा करने का रहस्य जो हमने छुपा कर रखा है वो कभी न कभी तो खुलना ही है। अब हमें बद्रीनाथ जी तो क्या, मृत्यु का भी भय नहीं है, क्योंकि महाराज शिवदत्त की चुनारगढ़ पर विजय के लिए हम किसी भी समस्या को तहस नहस कर सकते हैं। अब आगे बताओ, महल में और क्या हलचल है? महल के गलियारे सूने हैं, चारों तरफ मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। अब जैसे ही युवराज के अगवा होने की सूचना चुनारगढ़ के महल में पहुंचेगी तो शिवगढ़ के महल में छाया हुआ सन्नाटा चुनारगढ़ में चला जाएगा। शीघ्र बताओ मृदुला, महाराज शिवदत्त से हमारी भेंट कब हो सकती है? कुछ समय और लगेगा हुजूर। महाराज शिवदत्त महारानी कलावती और राजकुमारी किशोरी को मिलने संभलपुर गए हैं, तो जैसे ही लौटेंगे अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी। नवगढ़, चुनारगढ़ और विजयगढ़ से क्या गुप्त सूचना आई है मृदुला? गुप्तचरों की सूचना के अनुसार महाराज वीरेंद्र सिंह ने अपने खोए हुए युवराजों की खोज में अपने महायोद्धा अभिमन्यु, परमवीर सिंह और तेज सिंह को भेज दिया है, जो कभी भी कानेरी की जंगल में पहुंच सकते हैं। बीते युगों की है कथा गौरवमयी इतिहास की, ये अमर गाथा दिल के त्याग की और है बलिदान की। ये कहानी है चंद्रकांता की।
कान्हेरी की जंगलों की सीमा यहाँ समाप्त होती है और शिवगढ़ की सीमा यहीं से आरंभ होती है। आज इस अंधेरी रात के काले साए में लिपटकर हमें शिवगढ़ की खूनी अभिशप्त धरती में समाना होगा। आज तेरे अभिमन्यु सिंह की अग्नि परीक्षा, या तो चुनारगढ़ सम्राट के लिए हम अपने शीश का बलिदान दे देंगे, फिर शिवदत्त के शीश को उसके धड़ से अलग कर देंगे। चल बादल। इस भयानक जंगल में अलाव जलाकर कौन बैठा है? भाग्य प्रबल हैं हमारे। कान्हेरी के जंगल की सीमा समाप्त होते ही हमें विजयगढ़ का वो कारवां मिल गया जिसकी हमें खोज थी। परंतु युवराज इंद्रजीत सिंह क्यों नहीं दिखाई दे रहे? युवराज आनंद सिंह। महायोद्धा अभिमन्यु, महायोद्धा अभिमन्यु, इस संकट के घड़ी में आप किसी देवदूत के समान हमारे सामने आ गए। नहीं तो पता नहीं कितने समय तक हम इस जंगल की भूल भुलैया में भटकते रहते। पर आप अचानक बेड़ाघाट से यहां कैसे आ गए? हम चंडीलाल की खोज में शिवगढ़ की ओर जा रहे थे, परंतु मार्ग में चुनारगढ़ के गुप्तचरों द्वारा हमें हमारे युवराजों की भटक जाने की खबर मिली। परंतु युवराज इंद्रजीत सिंह दिखाई नहीं दे रहे। भैया आप हमारे साथ नहीं रहे अभिमन्यु जी। वो न जाने किसी तिलिस्मी खजाने को प्राप्त करने के लिए कहां भटक गए। तिलिस्मी खजाना? एक रहस्यमय डरावने बूढ़े बाबा ने किसी तिलिस्मी खजाने का उत्तराधिकारी बताकर उन्हें भ्रमित कर दिया अभिमन्यु जी। और भ्रमित होते युवराज इंद्रजीत सिंह उस ढोंगी बाबा के सम्मोहन में आकर ना जाने कहां लुप्त हो गए। हम उन्हीं की खोज में यहाँ इन जंगलों में भटक रहे हैं अभिमन्यु जी। तिलिस्मी खजाने के नाम पर किसी शत्रु ने हमारे भोले भाले युवराज के साथ छल किया, परंतु हमारी समझ में यह नहीं आ रहा कि आपने युवराज को अकेले अपनी आंखों से ओझल कैसे होने दिया। संग्राम सिंह जी, हमने उन्हें रोकने के बहुत उपाय किए, परंतु युवराज इंद्रजीत सिंह हमें बताए बिना ही उस नदी के किनारे चले गए जहां उस षड्यंत्रकारी बाबा ने उन्हें बुलाया था। उसके बाद वो हमें दिखाई नहीं दिए। युवराज इंद्रजीत सिंह जहां कहीं भी होंगे हम उन्हें खोज निकालेंगे। हम ये प्रण करते हैं कि जब तक हम युवराज इंद्रजीत सिंह को खोज नहीं लेते हम चैन की एक सांस भी नहीं लेंगे। मेरा घोर अपमान करके तुमने बहुत बड़ी भूल की है युवराज इंद्रजीत सिंह, और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि मौत भी कांप उठेगी। और ये प्रतिशोध चंडी के मुख में थूकने के नाम। हमें कोड़े मारते मारते तुम्हारे कलंकित हाथ थक गए चंडीलाल, क्योंकि इनमें विश्वासघात का विष जो दौड़ रहा है। युवराज इंद्रजीत सिंह, अब मैं इन्हीं हाथों से इस तलवार को
तुम्हारे सीने में घुसाकर तुम्हारे जीवन का अंत कर दूंगा। युवराज इंद्रजीत सिंह, अब मैं इन्हीं हाथों से इस तलवार को तुम्हारे सीने में घुसाकर तुम्हारे जीवन का अंत कर दूंगा। क्या भवानी सिंह के भय ने तुम्हें स्वप्न में भी भयभीत कर दिया है युवराज? जो तुम्हारे चेहरे पर खौफ की लकीरें आ गई हैं। वैसे इसमें तुम्हारा कोई दोष भी नहीं, क्योंकि डर का ही दूसरा नाम है भवानी सिंह। अब जैसे ही ये सूचना चुनारगढ़ पहुंचेगी कि भवानी सिंह ने तुम्हें अगवा कर लिया है, तो रानी चंद्रकांता और महाराज वीरेंद्र सिंह का कलेजा भी भवानी सिंह के भय से फट जाएगा। एक नई सूचना है। अचानक मायाजाल हमारी ओर कुछ अधिक ही झुकने लगी है। वो चुनारगढ़ के हित में कुछ कहना चाहती है। चुनारगढ़ के हित में? किंतु कारागार में रह के वो हमारा क्या हित कर सकती है? वो कोई गुप्त भेद बताकर महाराज वीरेंद्र सिंह और महारानी चंद्रकांता की खोई हुई खुशियां वापस लौटाना चाहती है। लगता है मायाजाल को भी समझ में आ गया कि उसके विद्रोही स्वामी उसे छुड़ाने कभी नहीं आएंगे। जगन सिंह, क्या मायाजाल के गुप्त भेद के बारे में तुम कुछ जानते हो जिसमें महाराज और महारानी का कोई हित छिपा हो? नहीं पद्मनी जी, मैं अभी तक इतना ही जान सका। लेकिन हाँ, जब से हमारे युवराज लुप्त हुए हैं, तब से मायाजाल अपने मन में दबा कोई भेद उजागर करना चाहती है। यदि तुम्हारा अनुमान सटीक है जगन सिंह, तो मायाजाल भी हमारे काम आ सकती है। किंतु अवश्य ही कोई गहरी बात है जो बहुत लंबे समय के बाद मायाजाल चुनारगढ़ के हित में कोई राज उगलने वाली है। परंतु वो राज मायाजाल केवल महारानी चंद्रकांता के सामने ही उगलने वाली है पद्मनी जी। मुझे ऐसा लगता है इसके लिए महारानी जी को मनाना बहुत कठिन है। तो मायाजाल पर कड़ी निगरानी रखो जगन सिंह। मैं महारानी और महाराज तक मायाजाल का ये संदेश तुरंत पहुंचाती हूँ। मायाजाल अब हमारे हित में कार्य करना चाहती है। ये उस दुष्ट अय्यार का प्रायश्चित है या फिर कोई नया छल? छल के सिवा हमारे महल में बचा ही क्या है? पता नहीं किस शत्रु की बुरी नजर हमारे महल पे पड़ गई है। कभी हमारे परम स्वामी भक्त चंडीलाल विद्रोही बन जाते हैं और कभी हमारे युवराज जंगलों में लुप्त हो जाते हैं, और अब मायाजाल भी अवश्य ही कोई चाल चल रही है अपनी जान बचाने के लिए। महारानी जी, मायाजाल को एक बार परखने में क्या जाएगा? यदि उससे मिलने पर हमें कोई काम का भेद मिल गया तो हमारा क्या बिगड़ेगा? आप एक बार उससे कारागार में मिल लीजिए, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। पद्मनी, हमें हमारे युवराजों की चिंता है, ना किसी अय्यार के प्रायश्चित की। हम उससे नहीं मिलेंगे और तुम हमें विवश मत करो। यदि आप मेरी प्रार्थना मान लेती महारानी जी, तो हो सकता हमें कोई ऐसा सूत्र मिल जाता जो हमें हमारे खोए हुए युवराजों तक ले जाता। मायाजाल का बदला हुआ रूप देखकर मेरा मन तो यही कहता है। आगे आपकी इच्छा। ठहरो पद्मनी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम मायाजाल से मिलेंगे। देखते हैं बंद कारागार में वो क्या भेद उगलती है। प्रणाम महारानी जी। मैं जानती थी आप मेरी प्रार्थना सुनकर मुझसे मिलने अवश्य आएंगी। क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हें कैसे मालूम कि हमारे युवराज कहीं लुप्त हो गए हैं? मैं जो कहना चाहती हूँ वो मैं केवल आपसे कहूंगी महारानी जी। ज्यादा चतुराई मत दिखाओ मायाजाल। क्या तुम नहीं जानती कि हम महारानी को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते? जानती हूँ, परंतु तुम ये नहीं जानती कि अय्यारों के भी कुछ नियम और बंधन होते हैं जिन्हें सबके सामने उजागर नहीं किया जाता। हमें अकेला छोड़ दिया जाए। परंतु महारानी जी, आपकी सुरक्षा। हमने कहा ना, हमें अकेला छोड़ दिया जाए।
तुम्हारे और हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं है। बताओ, तुमने रानी चंद्रकांता को क्यों याद किया? क्योंकि आपकी तरह मैं भी एक स्त्री हूँ। उस स्त्री के अंदर छिपे दर्द को मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मैं उन युवराजों के विषय में आपको बताना चाहती हूँ जो किसी नरभक्षी को खोजते खोजते लुप्त हो गए हैं। तुम कैसे कह सकती हो? तुम्हें ये कैसे पता कि हमारे युवराज लुप्त हो गए हैं? कारागार में पहरा दे रहे सैनिकों की बातों से मुझे सब पता चल गया है। और मैं ये भी जानती हूँ कि उन्हें किसने लुप्त किया है। कौन है वो? चंडीलाल। ये कार्य उसी चंडीलाल ने किया है जिसने चिनारगढ़ के साथ विश्वासघात किया है। ये तुम कैसे कह सकती हो? और अचानक तुम उनके विरुद्ध कैसे हो गई, जबकि तुम तो उनकी सबसे बड़ी स्वामी भक्त हो? मैं चंडीलाल की स्वामी भक्त थी, परंतु अब नहीं, जिसका कारण है धोखा। चंडीलाल ने मेरे साथ भी छल किया है। मैंने अपने प्राण दांव पर लगाकर चंडीलाल को शिवगढ़ तक पहुंचाया, किंतु शिवगढ़ जाते ही वो मुझे भूल गए हैं। इसलिए अब मैं आपका साथ देकर उनसे बदला लेना चाहती हूँ। विश्वास नहीं हो रहा। जिस चंडीलाल की गोद में खेलकर हमारे युवराज बड़े हुए, वही चंडीलाल हमारे युवराजों को लुप्त कर लेगा? नहीं, ये सत्य है महारानी जी, क्योंकि मायाजाल कभी झूठ नहीं बोलती। महाराज शिवदत्त से संबलपुर का राज्य हत्याने के लिए चंडीलाल ने ये घृणित कार्य किया है। अगर ये सत्य है तो चंडीलाल की मृत्यु निकट है। अगर ये झूठ साबित हुआ तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु मेरी नहीं, मायाजाल के शत्रुओं की होगी, क्योंकि अब महाराज वीरेंद्र सिंह अपने युवराज को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अचानक आपके मुख पर झलक आए इस शांति को देखकर यह अनुमान लगाना कठिन नहीं होगा कि मायाजाल ने आपको संतुष्ट कर दिया है महारानी जी। मायाजाल से मिलने के पश्चात हमें ये लग रहा है कि उसके मन में हमारे प्रति वफादारी की भावना जागृत हो रही है। जिसे आप वफादारी समझ रही हैं, वो मायाजाल की कोई नई चाल भी हो सकती है, क्योंकि चिनारगढ़ के इस महल में कब कौन किसी के साथ नया छल करेगा, कौन सी नई चाल चलेगा, ये आप नहीं बता सकती महारानी चंद्रकांता। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। चिनारगढ़ के महल को एक बुरा ग्रहण अवश्य लगा है, किंतु यह अंधेरा अधिक समय तक नहीं रहेगा। यदि मायाजाल से मिले भेद ने हमें कोई मार्ग दिखा दिया तो हमारे समस्त महायोद्धा अति शीघ्र हमारे युवराजों का पता लगा लेंगे और चंडीलाल की मृत्यु का समय निश्चित हो जाएगा। मायाजाल के गुप्त भेद और चंडीलाल के मौत के बीच के रहस्य का संबंध हम समझे नहीं। हमारे युवराजों को लुप्त कराने में चंडीलाल का ही हाथ है। ये भेद बताकर मायाजाल ने हमारे संदेह को विश्वास में बदल दिया, और अब हमारे महायोद्धाओं तक ये संदेश पहुंचा दिया जाए कि चंडीलाल ने ये घृणित कार्य करके राजद्रोह किया है, और इस अपराध के लिए उनकी समाधि को शिवगढ़ की धरती पे ही बना दिया जाए। परंतु नहीं महाराज, हम निर्णय ले चुके हैं और अब इसे बदलना असंभव है। पद्मनी, तुम जाओ और जगन सिंह को कह दो कि हमारा ये संदेश हमारे गुप्तचरों तक पहुंचा दे। जो आज्ञा महारानी, मैं आपका संदेश अभी जगन सिंह को देती हूँ। बस अब हमें इस जंगल से निकलकर तत्काल शिवगढ़ की सीमा के भीतर जाना होगा, ताकि हम युवराज इंद्रजीत सिंह तक अति शीघ्र पहुंच सके। परंतु कैसे? हम सब अभी भी इस भूल भुलैया में भटक रहे हैं, जहां आना बहुत सरल है परंतु निकल कर जाना बहुत कठिन। कठिन अवश्य है, किंतु असंभव नहीं, क्योंकि हम शत्रु शिवदत्त की सीमा में सेंध लगाने का गुप्त मार्ग जानते हैं। चलो सैनिकों! हुजूर,
एक बहुत बुरी सूचना है। अभी अभी गुप्तचरों से पता चला है कि शत्रु के महायोद्धा अभिमन्यु, परमवीर सिंह, तेज सिंह और संग्राम सिंह शिवगढ़ की सीमा में आ गए हैं और अपने युवराज को छुड़ाने के लिए यहाँ पहुंचकर धावा कर सकते हैं। अब अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिनना प्रारंभ कर दो भवानी सिंह, क्योंकि हमारे महायोद्धा मौत के फरिश्ते बनकर तुम्हारे प्राण छीनने आ रहे हैं। ये क्यों नहीं कहते युवराज कि तुम्हारे चुनारगढ़ के उन योद्धाओं की मृत्यु ने खींचकर हमारी चौखट पर ला रही है। अभी तुम्हें चुनारगढ़ के महायोद्धाओं की शक्ति का अंदाजा नहीं है भवानी सिंह। देखना, जब इस कारागार में उन महायोद्धाओं के ललकार की गूंज सुनाई देगी तो तुम्हारी अभिशप्त धरती कांप उठेगी। बहुत भूले हो तुम युवराज। अंदाजा तो तुम्हें अभी भवानी सिंह और उसके योद्धाओं की शक्तियों का नहीं है। तुम्हारे वो योद्धा यहाँ आएंगे तो जीवित, लेकिन हम उन्हें जीवित जाने नहीं देंगे। रदुल्ला जी हुजूर। हमारे समस्त योद्धाओं को सूचित कर दिया जाए कि हमारे इस कारागार को वो चारों तरफ से घेर लें, ताकि आने वाले शत्रु का स्वागत हम धूमधाम से कर सकें। तेज सिंह, परमवीर सिंह, हमारे दो और महायोद्धा भी सही समय पर आ गए हैं। अब हम अवश्य इस जंगल की भूल भुलैया से निकल जाएंगे। ओहो, महायोद्धा अभिमन्यु, लंबे समय के पश्चात आपसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारा अनुमान ठीक निकला। महायोद्धा अभिमन्यु ने खोए हुए युवराजों के कारवां को सुरक्षित ढूंढ ही निकाला। कारवां तो मिल गया, परंतु महाबली अभिमन्यु, युवराज इंद्रजीत कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उन्हें किसी शत्रु ने सम्मोहित करके न जाने कहां भटका दिया है। हम उन्हें खोजने के लिए इस मायावी स्थान से बस निकलने ही वाले थे। अच्छा हुआ आप दोनों भी आ गए। युवराज को भटकाने में अवश्य विद्रोही चंडीलाल का हाथ हो सकता है। अभिमन्यु जी, वो बूढ़ा रहस्यमय बाबा जिसने युवराज को तिलिस्म तोड़ने के बहाने बुलाया था, अन्य मायावी अय्यारों की तरह वो अवश्य उस धूर्त चंडीलाल का कोई मोहरा हो सकता है। अब हमें दुश्मन की सीमा के भीतर जाकर अपने युवराज को छुड़वाना होगा। चलो। अनमोल इस धरोहर से जुड़े हुए विश्वास की पुश्तैनी दुश्मनी की और वंश के सम्मान की। क्रूर सिंह। क्रूर सिंह अपने अय्यारों के साथ? इस भयानक जंगल में क्रूर सिंह का अपने दो अय्यारों के साथ आना, और वो भी इस तरह चोरी छुपे, जरूर कोई षड्यंत्र का संकेत लगता है। देखते हैं वो कहां और किससे मिलने जा रहा है। हो सकता है वो हमें हमारे खोए हुए युवराज तक पहुंचा दे। चलो। हमारे वीर अंगरक्षकों, आज समय आ गया है जब तुम्हें अपने प्राण त्याग कर भी भवानी सिंह के कारागार से चुनारगढ़ की युवराज को छीन कर लाना है। डरना मत, महायोद्धा क्रूर सिंह तुम्हारे पीछे है। हमारे पीछे? ये क्या बात हुई? अरे क्या बात हुई? बताता हूँ। ये नाइंसाफी है हुजूर। आज तक हमेशा खतरनाक काम करते वक्त आप हमारे पीछे रहते हैं। आज हम दोनों आपके पीछे खड़े होकर महायोद्धा भवानी सिंह से चुनारगढ़ के अगवा राजकुमार को छीनना चाहते हैं। बड़ी ख्वाहिश है, क्यों नाज़िम? हाँ, क्यों नहीं। हुजूर को भी तो कम से कम जंग का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। बड़े महायोद्धा बनते हैं, जंगी करामात भूल गए तो जाइए हुजूर, ऐसे मौके तो बार बार नहीं मिलते। खुदा न खास्ता आप नहीं लौटे, सहारा बच्चों को अहमद संभाल लेगा।
और भाभी जान का ख्याल मैं रख लूंगा। चुप रहो मूर्खों। भाभी जान का ख्याल हम रख लेंगे। किस मूर्ख ने यह दुस्साहस किया? महायोद्धा अभिमन्यु सिंह। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी भाभी जान है, आप बिल्कुल संभाल सकते हैं। अहमद नासिम, देखो इतने सारे महायोद्धाओं के एक साथ दर्शन हो गए। प्रणाम करो प्रणाम करो। अब तुम और तुम्हारे इन अयारों का अंतिम समय आ गया है क्रूर सिंह। यदि जीवित रहना चाहते हो तो शीघ्र बताओ कि वो बूढ़ा भवानी बाबा कौन है जिसने हमारे युवराज का अपहरण किया है। अभिमन्यु सिंह जी, वो कोई बाबा भवानी नहीं बल्कि कायर भवानी सिंह है, जिसने रूप बदलकर हमारे युवराज का अपहरण कर लिया। ये भवानी सिंह कहाँ मिलेगा? बताता हूँ, आप बिल्कुल सही जगह पर पहुँचे हैं हुजूर। वो उधर खंडर के कारागार में। और उस कारागार की रखवाली शिवगढ़ के कायर योद्धा कर रहे हैं। जरा संभल के आप लोग जाइएगा और अपना ध्यान रखिएगा और हमारी जान बख्श दीजिएगा। इसका निर्णय तो हम बाद में करेंगे, परंतु क्रूर सिंह, तुम और तुम्हारे इन दो अय्यारों की वजह से हमें यह तो पता चल ही गया कि हमारे युवराज इस वक्त कहाँ हैं। भैरव सिंह, क्रूर सिंह और इन दोनों को सैनिकों के घेरे में रखना। तब तक हम भवानी सिंह के कारागार से युवराज को छुड़ा कर लाते हैं। हम भी आपके साथ चलेंगे तेज सिंह जी। नहीं युवराज, हम आपके प्राण संकट में नहीं ला सकते। आप सैनिकों के साथ भैरव सिंह और तारा सिंह की सुरक्षा में हमारे लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। अब भवानी सिंह के समस्त महायोद्धाओं का अंतिम काल आ गया है। भवानी सिंह के कारागार में अब यदि स्वयं यमराज का भी पहरा होगा तो चुनारगढ़ के हम 4 महायोद्धा मिलकर उसे तोड़ देंगे। भवानी सिंह, चुनारगढ़ के महायोद्धाओं ने तुम्हारे इस कारागार को चारों ओर से घेर लिया है। यदि हमारे युवराज के रक्त की एक भी बूंद शिवगढ़ की इस अभिशप्त धरती पर गिरी तो तुम और तुम्हारे अभागे योद्धाओं का अंत निश्चित है। ठहरो।
भवानी सिंह के कारागार में कदम रखकर तुम सब लोगों ने खुद को दहकते हुए अग्नि कुंड में झोंक दिया है। भवानी सिंह, हमने सोचा था कि तुम्हारी दर्दनाक मौत जब कभी भी हो चुनारगढ़ के सर के भीतर हो, परंतु हमारे युवराज को अगवा करके तुमने अपनी मौत को अपने घर की चौखट पे खींच लाए हो। मौत से तो आज भी भवानी सिंह को इतना प्रेम है जितना रानी चंद्रकांता को अपने युवराजों से भी नहीं होगा। ये मत भूलो परमवीर, इस समय तुम चुनारगढ़ की धरती पर नहीं, अभी तो शिवगढ़ की धरती पर खड़े हो, जहां मृत्यु भी सिर्फ भवानी सिंह के हुक्म से चलती है। भवानी सिंह, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाए तो तुम्हारा शीश धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अपने अपने हथियार फेंक दो। मैं युवराज को लेकर आता हूं। राज, चलिए। राज को भवानी सिंह के कारागार से छुड़ाकर चुनारगढ़ के महायोद्धा प्रसन्न तो होंगे, किंतु जैसे ही वो युवराज को लेकर चुनारगढ़ पहुंचेंगे, उनकी खुशियां उनसे छिन जाएंगी। अब तक हमारे महायोद्धा भैया को कारागार से छुड़ाकर क्यों नहीं लेकर आए? कहीं वो कोई संकट में तो नहीं फंस गए भैरव सिंह? आप निश्चिंत रहिए युवराज, हमारे महायोद्धा न केवल युवराज इंद्रजीत सिंह को बल्कि उन्हें बंदी बनाने वाले दुष्ट भवानी सिंह का भी शीश अपने साथ काट कर लाएंगे। बस आप अपनी दृष्टि इन दुष्टों पर जमाए रखिए ताकि ये धूर्त हमें धोखा देके भाग न सकें। केसरिया के होते हुए तुम तो क्या, देवता भी मेरे हुजूर को दंड नहीं दे सकते। अब मेरे हुजूर संग्राम सिंह और चुनारगढ़ के महायोद्धाओं के साथ नहीं बल्कि केसरिया के साथ जाएंगे। युवराज, युवराज, गजब हो गया युवराज, गजब हो गया। क्या हुआ संग्राम सिंह जी? युवराज, उस भवानी सिंह ने अपने कारागार में अनेक महायोद्धाओं को छुपा कर रखा है। उनसे लड़ने के लिए आप सब इन सैनिकों को लेकर तत्काल वहां चलिए, शीघ्र चलिए, अन्यथा युवराज इंद्रजीत सिंह उस भवानी सिंह के हाथों मारे जा सकते हैं। नहीं संग्राम सिंह जी, हमारे भैया को कुछ नहीं हो सकता जब तक हम हैं। युवराज, आप भैरव सिंह और तारा सिंह और इन सैनिकों के साथ शीघ्र उस कारागार में चले जाइए। परंतु संग्राम सिंह जी, अगर हम सब यहाँ से चले गए तो क्रूर सिंह और उसके यारों पर निगरानी कौन रखेगा? ऐसा अवसर मिलने पर ये सबके सब मक्कार भाग भी तो सकते हैं। तारा सिंह, तुम इन तुच्छ लोगों की परवाह मत करो, इन्हें मृत्यु के घाट उतारकर हम स्वयं कारागार की ओर चले आएंगे। तुम केवल हमारी आज्ञा का पालन करो। जी संग्राम सिंह जी। सैनिकों चलो, चलो सैनिकों चलो। भैरव सिंह, संग्राम सिंह जी, देखिए हमें मार के आपको क्या प्राप्त होगा? यदि हमारा कहा मानिए तो आप जाकर पहले युवराज को छुड़ाइए। हम वचन देते हैं जब आप लौट कर आएंगे तो हमें यहीं अपनी प्रतीक्षा में पाएंगे। क्यों अहमद? बस आखिरी बार हमारे हुजूर की ये आखिरी ख्वाहिश पूरी कर लीजिए। अगर युवराज को कुछ हुआ, मैं वादा करता हूँ हम इसी जगह किसी पेड़ पे लटका कर इनकी जान लेंगे। मतलब हम अपनी जान देंगे। हम आपके पांव पड़ते हैं, हमें जान बख्शने की भीख दे दीजिए। आप मेरे पैर छूकर मुझे पाप मत लगाइए। मैं संग्राम सिंह नहीं, केसरिया हूँ हुजूर। केसरिया?
ये तो केसरिया डरा ही देते। तो केसरिया तुम हो? हुजूर, आकाश मार्ग में उड़ते हुए आप पर आए संकट को मैंने पहले ही चुपके से देख लिया था, इसलिए अवसर पाते ही मैंने उन्हें भटका दिया जो आपको बंदी बनाकर चुनारगढ़ ले जाने का सपना देख रहे थे। वाह केसरिया वाह, हम प्रसन्न हुए। आज के इस कार्य के लिए हम तुम्हें पुरस्कृत करेंगे। हम जैसे ही महारानी चंद्रकांता के गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाएंगे, उनके पुराने आभूषण तुम्हें उपहार में दे देंगे। हुजूर, इस समय सिर्फ और सिर्फ आप अपने प्राण बचाकर यहाँ से भागने की सोचिए और तुरंत शिवगढ़ के महल में जाकर छुप जाइए, अन्यथा चुनारगढ़ के महायोद्धा यदि यहाँ आ गए तो वो आपके प्राण अवश्य छीन लेंगे। हुजूर, अहमद नाजिम, हुजूर, शीघ्र यहाँ से भागो, अन्यथा यदि वो चारों योद्धा वापस लौट कर आ गए तो महायोद्धा क्रूर सिंह तो अपने बाहुबल से बच जाएंगे, किंतु तुम दोनों को वो नरक अवश्य पहुंचाएंगे। भागो! आपको सुरक्षित देखकर हमारे शरीर में जैसे मानो वापस प्राण लौट आए भैया। हम सोच भी नहीं सकते थे कि दुर्भाग्य हम दोनों को इतने लंबे समय तक दूर रखेगा। होनी को कौन टाल सकता है युवराज आनंद? उस दुष्ट भवानी सिंह के कारागार में दुख सहते सहते हम अपने जीवन से निराश हो चुके थे, परंतु हमारे महायोद्धाओं ने अपनी जान पर खेलकर हमें बचा लिया। संग्राम सिंह जी, आप यहाँ? तो फिर वो कौन था जो क्रूर सिंह और उसके अय्यारों को ले गया? अवश्य क्रूर सिंह के किसी अय्यार ने चकमा देकर उसे छुड़ा लिया है युवराज, अन्यथा उसकी मौत निश्चित थी। अब समय नष्ट करने से कोई लाभ नहीं होगा। भवानी सिंह और उसकी सेना किसी भी समय आके हमारी मार्ग में बाधा डाल सकते हैं। आप दोनों युवराजों को लेकर सुरक्षित यहाँ से निकल जाएं। हम शिवगढ़ लौट रहे, चंडी लाल को ढूंढ लें। नहीं महाबली अभिमन्यु, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, क्योंकि शिवगढ़ के भयानक जंगल में छिपे हुए अनेक शत्रु घात लगाकर आप पर आक्रमण कर सकते हैं। महाबली, अगर आप किसी संकट में फंस गए तो हम महाराज को क्या उत्तर देंगे? संग्राम सिंह और ये सारे सैनिक युवराज को लेकर विजयगढ़ पहुंच जाएंगे, परंतु महाबली हम शिवगढ़ में आपका साथ अवश्य देंगे। नहीं, चंडीलाल को मारने का संकल्प हमने स्वयं लिया था और उसे हम अकेला ही पूर्ण करेंगे। आप सब युवराजों को लेकर शिवगढ़ की सीमा से बाहर चले जाएं। हम चलते हैं। अभिमन्यु की मौत उसे शिवगढ़ की ओर खींच लाई है, परंतु अब चुनारगढ़ और विजयगढ़ के महायोद्धा भी हमारी सीमा से बचकर नहीं निकल सकेंगे। हम उन्हें भटकाकर बंदी बना लेंगे और तत्काल चुनारगढ़ पर आक्रमण करके अपना खोया हुआ राज्य छीन लेंगे। ठहरो! महायोद्धा अभिमन्यु, आप अचानक वापस आ गए? क्या मार्ग में किसी संकट से सामना हुआ? शिवगढ़ के इस जंगल में मौत ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है संग्राम सिंह जी। हमारे युवराजों को बंदी बनाने के लिए भवानी सिंह ने हर तरफ जाल बिछा रखा है और उसके गुप्त सैनिक कभी भी इन्हें देखकर आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए हम शीघ्र दोबारा लौट आए। यदि भवानी सिंह के सैनिकों ने हमारे युवराजों पर आक्रमण करने की भूल की
तो शिवगढ़ की ये धरती उनके खून से लाल हो जाएगी। सैनिकों, रक्त बहाने के लिए तैयार हो जाओ। युवराजों की रक्षा के लिए बलिदान देने का समय आ गया है। नहीं, हमें शक्ति का नहीं, बुद्धि का उपयोग करना होगा, क्योंकि भवानी सिंह के सैनिकों की संख्या हमसे बहुत अधिक है। आमने सामने के युद्ध में यदि हमारे युवराजों को कुछ हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या आपने कोई रणनीति बनाई है? हमें दोनों युवराजों को अलग कर देना चाहिए, ताकि यदि संकट की घड़ी आई तो दोनों पे एक साथ ना आए। इसीलिए हम युवराज इंद्रजीत सिंह को लेकर चुनारगढ़ की ओर जाते हैं और आप लोग युवराज आनंद को लेकर विजयगढ़ की ओर जाओ, ताकि दुश्मन गुमराह हो जाए। चलिए चलिए युवराज, आइए। जलम प्रवाहपावितस्कले कले बलं बलं हिताम्बुजं चकार चण्डताण्डवं नभो सुवः शिवः शिवं शिवः शिवम्। कब से मुझे इसी समय की प्रतीक्षा थी महायोद्धा अभिमन्यु। चुनारगढ़ के इस युवराज को मेरे हवाले कर दो, वरना क्या कर लोगी तुम? बताओ, कौन हो तुम? शिवगढ़ की सरहद में रहने वाले लोग मुझे कावेरी कहते हैं। महारानी चंद्रकांता और महाराज वीरेंद्र सिंह के कारण मैं विधवा हुई, यही मेरा परिचय है। अब इस युवराज को मेरे हवाले कर दो, ताकि मैं अपना प्रतिशोध ले सकूं। कैसा प्रतिशोध? मेरे सुहाग को मारकर इसके माता पिता ने जो मुझे दर्द दिया है, उसके बदले मैं इसे मारकर वही दर्द चंद्रकांता को देना चाहती हूँ जो मैंने भोगा है। आगे मत बढ़ना, मैं युवराज इंद्रजीत नहीं, मैं मृदुला हूँ। ये युवराज बनाकर किसने भेजा? क्या ये चाल भवानी सिंह की है मृदुला? ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हम भी अभिमन्यु नहीं, बद्रीनाथ हैं। प्रणाम बद्रीनाथ जी। भवानी सिंह से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि युवराज को अगवा करने जैसे तुच्छ कार्य करेंगे। अवश्य चंडीलाल ने उन्हें भ्रमित किया होगा, किंतु हम उसे ये कार्य नहीं करने देंगे। परंतु वो युवराज इंद्रजीत सिंह कहाँ है, जिसे भवानी सिंह ने अगवा किया है? अवश्य उसे भवानी सिंह ने एक ऐसे स्थान पर छुपाया होगा या वायु तक का पहुंचना भी कठिन होगा। पानी उस नरभक्षी चीते को पकड़ने के लिए महल से बाहर कदम रखते समय तुमने सोचा भी नहीं होगा भागे युवराज कि तुम स्वयं भवानी सिंह के बंदी बन जाओगे। तुम्हें बचाने आए चुनारगढ़ के योद्धा महायोद्धा तो चकमा खा गए। अब भवानी सिंह की आज्ञा के बिना तुम अपनी परछाई से भी नहीं मिल पाओगे युवराज। महाराज शिवदत्त के संबलपुर से वापस आने से पूर्व तुम जितना तड़पोगे, जितना गिड़गिड़ाओगे, हमें उतनी ही प्रसन्नता होगी, क्योंकि बार बार उकसाकर तुमने हमारे भीतर सोए हुए यमराज को फिर से जगा दिया है। तुझे पीड़ा से चिल्लाते देखकर हमें अति प्रसन्नता हो रही है युवराज। बधाई हो भवानी सिंह, आप जैसे बुद्धिमान और महायोद्धा के रहते महाराज शिवदत्त की विजय को अब कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि आपने चुनारगढ़ के महायोद्धाओं को अकेले पराजित करके ये सिद्ध कर दिया है कि बल और बुद्धि में आप जैसा कोई दूसरा नहीं। किंतु युवराज को मांगने की भूल करके हमारे क्रोध को फिर से मत जगा देना चंडीलाल। नहीं भवानी सिंह, मैं युवराज को आपसे मांगने नहीं, किंतु आपको ये स्मरण दिलाने आया हूं
कि जितना महाराज के लिए महत्वपूर्ण युवराज है, उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए महाराज शिवदत्त का आदेश। महाराज शिवदत्त के आदेश का पालन अवश्य होगा चंडीलाल। जैसी आपकी इच्छा भवानी सिंह, किंतु महाराज के आने तक इस युवराज का यहाँ होने का रहस्य किसी को पता न चले, इसी में हमारी भलाई है। क्योंकि शिवगढ़ के महल में क्रूर सिंह अब नए षड्यंत्र रचने में लगा हुआ है। हुजूर, जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। ये पुरानी कहावत तो सुनी थी, लेकिन आज आपकी वजह से देख भी ली। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर केसरिया आ गई। अगर वो नहीं आती तो चुनारगढ़ के कारागार में हम दोनों भी हुजूर के साथ चक्की पीसते होते। हाँ, है ना हुजूर? इस संपूर्ण संसार में अभी तक कोई ऐसी कारागार ही नहीं बनी जो महायोद्धा क्रूर सिंह को एक पल भी रोक सके। यदि केसरिया नहीं भी आती तो महायोद्धा क्रूर सिंह उस नन्हे युवराज और उन दो चूहों की गर्दन मरोड़ कर फेंक देते और इसी शान के साथ शिवगढ़ के इस महल में लौट कर आ जाते। झूठ मत बोलिए हुजूर, डर के मारे तो आप बीगी बिल्ली बने थे। हम डरे हुए नहीं थे, बल्कि डरने का दिखावा कर रहे थे। वो हमारी कूटनीति थी, शत्रु को उलझाने की रणनीति थी। अब भी समझे कि नहीं मूर्ख? अरे अब समझ गए हुजूर। अभी तक तो हम आपको योद्धा समझ रहे थे, पर आप तो कूटनीति भी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद युवराज इंद्रजीत सिंह निकल भागे। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि युवराज इंद्रजीत सिंह भवानी सिंह को भी नहीं प्राप्त हुआ। ये क्या कम है मूर्खों कि जो हमें प्राप्त नहीं हुआ वो हमने चंडीलाल और भवानी सिंह को भी नहीं प्राप्त होने दिया। प्रणाम भवानी सिंह जी। हमने तुम्हारी सारी बातें सुननी है क्रूर सिंह, मगर जो तुमने सोचा था वो कभी नहीं हो सकता। क्या तुम नहीं जानते, भवानी सिंह के हाथ आई किसी भी वस्तु को छीनना मनुष्य तो क्या देवताओं के भी वश के बाहर है। फिर तुमने युवराज इंद्रजीत सिंह को हमारे कारागार से छीन कर ले जाने की मूर्खता कैसे सोची? भवानी सिंह जी, हम तो आपकी सहायता के लिए आए थे, क्योंकि हमें चंडीलाल पर विश्वास नहीं था। चंडीलाल महाराज शिवदत्त से सारी प्रशंसा स्वयं के लिए प्राप्त करना चाहता है। तुम कभी नहीं सुधरोगे क्रूर सिंह, किंतु इतना याद रखना, यदि अब हमारे मार्ग में आए तो हमारे हाथों तुम्हारी अकाल मृत्यु निश्चित है। हम जब से शिवगढ़ आए हैं, अपमान के सिवा हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। यदि हमने महाराज वीरेंद्र सिंह का साथ नहीं छोड़ा होता तो उनके समस्त योद्धा महायोद्धा हमें अपनी पलकों पे बिठाए रखते। हम रानी चंद्रकांता को और दुखी नहीं देख सकते। वो अपने युवराजों का अधिक वियोग सहन नहीं कर पाएंगी, ये हम जानते हैं मान से। इसलिए युवराजों की खोज में अब हमें स्वयं जाना होगा। युवराजों को खोजने चुनारगढ़ के समस्त योद्धा महायोद्धा सीमा पर पहुंच चुके हैं महाराज। वो किसी भी समय युवराजों को वापस लेकर आ सकते हैं। ऐसे समय आपका ये निर्णय लेना ठीक नहीं होगा। पहले ही बहुत समय निकल चुका है। चुनारगढ़ के महायोद्धाओं की प्रतीक्षा में हम और समय नष्ट नहीं कर सकते। यदि युवराजों को कुछ हो गया तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए हमें जाना ही होगा। अगर आप महल छोड़कर चले गए तो विजयगढ़ की भागदौड़ कौन संभालेगा महाराज? इस कठिन समय में अचानक विजयगढ़ छोड़कर चले जाना उचित नहीं है। उचित अनुचित की हमें कोई चिंता नहीं। इस समय हमें केवल अपने युवराज दिखाई दे रहे हैं। हम रानी चंद्रकांता की खोई हुई खुशियां लौटाने के लिए विजयगढ़ तो क्या, सारे संसार की आहुति देकर अपने प्राण भी त्याग सकते हैं। हम जानते हैं महाराज, पर आप अपने निर्णय और हमारे सुझाव पर एक बार फिर से विचार कर सकते हैं। हमें कोई सुझाव नहीं चाहिए। हम विजयगढ़ के महाराज हैं और हमारा निर्णय नहीं बदला जा सकता। तुरंत हमारे प्रस्थान की तैयारी की जाए, ये हमारा आदेश है। जी महाराज। महाराज महारानी की जय हो। जगन से तुम अचानक हमारे कक्ष में। क्षमा कीजिए महाराज,
अचानक पूर्व सूचना दिए बिना विजयगढ़ से महानंदा जी आई। वो मानसिंह जी का संदेश लेकर आई। कैसा संदेश? अवश्य ही कोई शुभ सूचना होगी। कहाँ है महानंदा? क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? नहीं महारानी जी, वो आपसे मिलने की अनुमति चाहती है। उसे तत्काल हमारे कक्ष में भेजो। जो आज्ञा। अवश्य ही हमारे युवराजों की कोई सूचना आई होगी, जो अचानक विजयगढ़ से मानसिंह जी ने महानंदा को भेजा है। महाराज महारानी की जय हो। शीघ्र बताओ महानंदा, विजयगढ़ से मानसिंह जी ने क्या संदेशा भेजा है? क्या हमारे युवराजों के मिल जाने का कोई शुभ समाचार आया है? नहीं महाराज, विजयगढ़ में अभी तक हमारे खोए हुए युवराजों की कोई सूचना नहीं आई है। फिर क्या समाचार लाई हो महानंदा? कहीं हमारे युवराजों के खोने के दुख में पिताश्री का स्वास्थ्य तो नहीं बिगड़ गया? चिंता मत कीजिए महारानी जी, विजयगढ़ के महाराज बिल्कुल स्वस्थ हैं। परंतु युवराजों को खोजने कान्हेरी के भयानक जंगल में अब स्वयं महाराज जाना चाहते हैं। यही चिंताजनक संदेश लेकर मैं यहाँ आई हूँ। क्या मानसिंह जी ने पिताश्री को रोका नहीं? क्या उन्हें पिताश्री की अवस्था का ज्ञान नहीं? महाराज को रोकने के सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। अब आपके सिवा उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। मानसिंह जी का संदेश लेकर मैं यहाँ आई हूँ। जब चुनारगढ़ के समस्त महायोद्धा युवराजों की खोज में निकल चुके हैं, तो पिताश्री को वहाँ जाने की क्या आवश्यकता है? पिताश्री को हमारे दोनों युवराजों से अति प्रेम है महाराज। वो उनके बिना एक पल नहीं जी सकते, इसीलिए उन्होंने ये चिंताजनक निर्णय लिया होगा। उन्हें भयानक जंगलों में जाने से तत्काल रोकना होगा महारानी जी। यदि शत्रुओं को उनके कारवां का पता चल गया तो अनर्थ हो सकता है। नहीं महाराज, अशुभ मत बोलिए। युवराजों के बाद पिताश्री पर आए किसी भी संकट को हम सहन नहीं कर पाएंगे। कैसे भी करके आप उन्हें रोकिए महाराज। महारानी, उन्हें आपके सिवा कौन रोक सकता है? आपका एक संदेश भरा पत्र भी उनके निर्णय को तुरंत बदल सकता है। हम अभी पिताश्री के नाम एक पत्र लिख देते हैं, जिसे लेकर तुम्हें विजयगढ़ की ओर तुरंत निकलना होगा महानंदा। महाराज की जय हो। हमारे प्रस्थान की तैयारी पूर्ण हो गई मानसिंह। जी महाराज, युवराजों की खोज में जंगल जाने से पूर्व अगर आप रानी चंद्रकांता का ये संदेश पढ़ लेते, जो अभी अभी महानंदा चुनारगढ़ से लेकर आई है। रानी चंद्रकांता का संदेश? महाराज, चुनारगढ़ से महारानी चंद्रकांता ने आपके लिए संदेश भेजा है। प्रणाम पिताश्री। हमारे युवराजों को खोजने समस्त योद्धा महायोद्धा निकल चुके हैं, इसलिए आपको उन्हें खोजने जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं युवराजों के लुप्त हो जाने का दुख हमारी तरह आप भी सहन नहीं कर पा रहे होंगे, किंतु हमारे महायोद्धाओं के लौटाने तक आपको धैर्य रखना होगा। आप स्वयं को कभी दोषी मत समझिएगा। आशा है सदा की तरह आज भी आप हमारी प्रार्थना नहीं ठुकराएंगे। आपकी सुपुत्री चंद्रकांता। धन्य है रानी चंद्रकांता, जो अपने प्राणों से भी प्यारे युवराजों का दुख सहकर अपने पिताश्री की चिंता कर रही है। हम समस्त संसार को ठुकरा सकते हैं, लेकिन अपनी सुपुत्री की प्रार्थना कभी नहीं। आपके इस निर्णय ने हमारी चिंता को कुछ कम अवश्य कर दिया है, परंतु ये चिंता पूरी तरह तभी समाप्त होगी महाराज, जब हमारे युवराज सकुशल विजयगढ़ पहुंच जाएंगे। यदि हम महल छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते तो हम उन्हें अवश्य ढूंढ निकालते, परंतु रानी चंद्रकांता के संदेश पत्र ने हमारे पैरों में बेड़ियां बांध दी हैं। महानंदा, चुनारगढ़ जाकर रानी चंद्रकांता को हमारे प्रस्थान की सूचना देने के लिए तुम्हें किसने कहा?
महाराज, इस कार्य के लिए मुझे मानसिंह जी ने चुनावगढ़ जाने के लिए कहा था। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा था महाराज। आपको भयानक जंगलों में जाने से रोकने के लिए बस यही एक मार्ग था, किंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे महायोद्धा युवराजों को लेकर सकुशल विजयगढ़ पहुंच जाएंगे। हम तो फिर से उसी स्थान पे आ गए थे सिंह, जहां से हमने शिवगढ़ की सीमा में प्रवेश किया था। ये कैसे हो सकता है? इतनी यात्रा करने के पश्चात भी हम शिवगढ़ की सीमा के भीतर ही भटक रहे हैं। अवश्य हमारे साथ फिर से छल हुआ है। हमें भ्रमित करके भटकाने का षड्यंत्र किया गया है। अभिमन्यु का अचानक फिर से आना और युवराज इंद्रजीत को अपने साथ ले जाना और हमारा एक ही जगह पर भ्रमित होना, यह संजोग नहीं बल्कि षड्यंत्र ही हो सकता है। हाँ, ये षड्यंत्र है परमवीर सिंह। शत्रु आप सबको भटकाकर घेरने की तैयारी कर रहा है। कावेरी, तुम? मुझे शिवगढ़ की सीमा में देख के बहुत आश्चर्य हो रहा है ना परमवीर सिंह, परंतु रानी चंद्रकांता और महाराज वीरेंद्र सिंह के इस युवराज को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इसे समाप्त करके मैं अपना प्रतिशोध ले सकती हूँ। हमारे जीवित रहते हैं तुम युवराज आनंद के समीप भी नहीं आ सकते। यदि इस बात का विचार भी तुम्हारे मन में आया तो तुम्हारा इसी समय हम अंत कर देंगे। अंत मेरा नहीं, आप सबका होने वाला है। शिवगढ़ के इस मायावी स्थान पर सिर्फ कावेरी का राज चलता है। मुझे विधवा बनाकर महारानी चंद्रकांता और महाराज वीरेंद्र सिंह ने जो अपराध किया है उसका दंड उन्हें भुगतना ही होगा। तुम्हारे इस दुख का कारण महाराज और महारानी चंद्रकांता नहीं बल्कि सूर्यभान सिंह थे, जो शत्रु के हाथ मारे जा चुके हैं। कावेरी, झूठ बोल रहे हैं आप। जिस महायोद्धा ने कदम कदम पर आपका साथ दिया, उसी महायोद्धा को अपराधी समझकर सूली पे चढ़ा दिया। तुम्हारे पति पर झूठा आरोप सूर्यभान सिंह ने लगाया था कावेरी, जो दुर्भाग्य से सत्य सिद्ध हुआ और तुम एक विधवा का अभिशप्त जीवन जीने पर विवश होना है। और सत्य जानने के पश्चात महाराज और महारानी चंद्रकांता को अपने महायोद्धा को खोने का बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने तुम्हें खोजने के बहुत प्रयास किए, परंतु तुम्हारा कहीं पता नहीं चला। यदि ये सत्य है तो मुझे अपनी भूल का प्रायश्चित तुरंत करना होगा। युवराज इंद्रजीत सिंह का वध करके महारानी चंद्रकांता के नेत्रों में रक्त भरे आंसू देखना चाहती थी, किंतु अब नहीं। जिसे आप सब लोगों ने इंद्रजीत समझकर अभिमन्यु को सौंप दिया था, वो इंद्रजीत नहीं बल्कि भवानी सिंह की एक अय्यार थी। जिसे हम अपना भाई समझ रहे थे, वो एक भयरूपी अय्यार थे। हाँ युवराज, जिसे आप सब लोगों ने अभिमन्यु समझा था, वो अभिमन्यु नहीं बल्कि बद्रीनाथ थे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि युवराज इंद्रजीत सिंह अभी भी भवानी सिंह के कैद में है। हमें उन्हें छुड़ाने के लिए वापस जा रहे हैं। कावेरी, अगर तुम चाहो तो चुनारगढ़ वापस लौट सकती हो। नहीं, ना मैं चुनारगढ़ जाऊंगी, ना ही शिवगढ़ लौटूंगी। उनकी यादों में अपना सारा जीवन इन्हीं भयानक जंगलों में बिता दूंगी। युवराज इंद्रजीत को खोजने से पहले हमें महायोद्धा अभिमन्यु तक पहुंचना होगा। वो अधिक दूर नहीं गए होंगे। सूरज उगने से पहले हमें अभिमन्यु से मिलना होगा।
शिवगढ़ की सीमा में आने से पहले तुमने ये कभी नहीं सोचा होगा अभिमन्यु कि यहाँ तुम्हारा स्वागत स्वयं यमराज करेंगे। आज वर्षों के बाद हमारी लंबी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। यदि मृत्यु के पूर्व कोई इच्छा हो तो बता सकते हो। अभिमन्यु की अंतिम इच्छा केवल तुम्हारी मृत्यु चाहती है बद्रीनाथ। हम चाहते थे कि तुम्हारा लहू चुनारगढ़ की पवित्र धरती पर गिरे, लेकिन लगता है ऐसा नहीं होगा और तुम्हारी समाधि यहीं बनेगी जहां तुम्हारे महाराज शिवदत्त का वध होने वाला है। वध महाराज शिवदत्त का नहीं, बल्कि चुनारगढ़ के सिंहासन पर बैठे महाराज वीरेंद्र सिंह का होगा, क्योंकि अब उन्हें बचाने के लिए कोई महायोद्धा जीवित नहीं रहेगा। तुम और तुम्हारे समस्त महायोद्धा हमारी सीमा में आ तो गए, किंतु यहाँ से बचकर नहीं जाएंगे। बच के भागने की चिंता महायोद्धा नहीं, तुम जैसे कायर करते हैं। अब तो यहाँ से बचाकर कोई नहीं ले जा सकता। हम चंडीलाल से पहले तुम्हारा वध करेंगे। तुम्हारी मौत का समय निश्चित हो गया है। दामिनी, मौत के मार्ग से निकल जाओ, नहीं तो आज तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित है। आज हमारे इस महाशत्रु बद्रीनाथ का काल है। यदि किसी ने भी एक दूसरे की तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आप दोनों के मन में मेरे लिए जरा सा भी सम्मान है तो अपने अपने राज्य लौट जाइए। खत्म कर दीजिए ये सब। दामिनी के प्राण बचाने के लिए हम वापस लौट रहे हैं अभिमन्यु, किंतु जब कभी भी तुम्हारी मौत होगी बद्रीनाथ के हाथों ही होगी। एक निर्बल स्त्री की दया ने आज तुम्हें बचा लिया अभिमन्यु। ठहरो, जाते जाते सत्य सुनते जाओ बद्रीनाथ। आज दामिनी के कारण केवल तुम्हारी मृत्यु का समय टला है, मृत्यु नहीं। हम तुम्हें तुम्हारी इस धरती पर ही मारेंगे और तुम्हारी समाधि पर दामिनी को फूल चढ़ाने अवश्य भेजेंगे। रुक जाइए बद्रीनाथ। अब हमसे क्या चाहती हो? अभिमन्यु को जीवन दान देकर हमने तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर दिया है, तो क्यों आई हो मेरे पास? कितने वर्ष बीत गए आपको देखे हुए, चाहकर भी मैं आपसे ना मिल पाई। रूपमती को बचाने के लिए न जाने कब से मैं इस जंगल में भटक रही हूँ। रूपमती को बचाने के लिए जिस अभिमन्यु से तुम उम्मीद रख रही हो वो ये कार्य कभी नहीं करेगा, क्योंकि अभिमन्यु एक कायर और अवसरवादी महायोद्धा है जो आज तुम्हारे कारण हमारे हाथों से मरते मरते बच गया। अभिमन्यु के साथ आपकी क्या शत्रुता है ये तो आप दोनों के सिवा देवता भी नहीं जानते होंगे, किंतु मैं आप दोनों के साथ अहित होते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि मेरे मन में आप दोनों के लिए बराबर का सम्मान है। उस अभिमन्यु से हमारी तुलना मत करो दामिनी, जिसे जीवित रहने का भी अधिकार देंगे। यदि आज के बाद तुमने उसका नाम लिया तो हमें भी सदा सदा के लिए खोना पड़ सकता है। ऐसा मत कहिए बद्रीनाथ, अब आपको खोने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। परंतु आप शिवगढ़ से इन भयानक जंगलों में क्या करने आए हैं, जहाँ कदम कदम पर खतरा है? हम चुनारगढ़ के उस युवराज को शिवगढ़ की सीमा के बाहर सुरक्षित छोड़ने आए थे, जिसे भवानी सिंह ने अगवा कर लिया था। परंतु अब हमारा प्रथम उद्देश्य पंडित जगन्नाथ को खोजना है, जो हमसे रूष्ट होकर न जाने कहाँ चले गए हैं। पंडित जगन्नाथ, आपकी खोज पूर्ण होने ही वाली है बद्रीनाथ, क्योंकि मैंने पंडित जगन्नाथ को
इस जंगल में बने एक कुटिया में रहते देखा है। कहाँ है वो कुटिया? हमें अतिशीघ्र वहां ले चलो। यदि हमें पंडित जगन्नाथ मिल गए, हम तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देंगे। आइए मेरे साथ। मृदुला, हमने तुम्हें चुनारगढ़ के महायोद्धाओं को भटकाने के लिए युवराज इंद्रजीत सिंह के रूप में भेजा था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है तुम स्वयं ही भटक कर वापस आ गई। मैं अपनी योजना में अवश्य सफल हो जाती हुजूर, परंतु अचानक ही महाबली बद्रीनाथ ने आकर हमारी सारी योजना को ध्वस्त कर दिया और मैं अपने प्राण बचाकर वापस लौट आई। महाबली बद्रीनाथ को हमारी गुप्त योजना के बारे में कैसे पता चल गया मृदुला? और उन्होंने इतनी सरलता से कैसे पहचान लिया कि तुम युवराज नहीं अपितु कोई और हो? वो मुझे कभी नहीं पहचानते हुजूर, परंतु शिवगढ़ की सीमा में भटकती हुई कावेरी ने मुझे युवराज इंद्रजीत सिंह समझ लिया और कावेरी से अपने प्राण बचाने के लिए मुझे अपना वास्तविक रूप दिखाना पड़ा। ये बहुत बुरा हुआ मृदुला। महाबली बद्रीनाथ को ये पता चल गया कि चुनारगढ़ के युवराज को अगवा हमने किया है। महाबली बद्रीनाथ ने युवराज इंद्रजीत सिंह को खोजने का निर्णय कर लिया है हुजूर। हमें अति शीघ्र ही कोई उपाय करना होगा। भवानी सिंह के हाथ से युवराज को छीनना नामुमकिन है। मृदुला, तुम शीघ्र युवराज को हमारे गुप्त कारागार से निकालकर शिवगढ़ के मुख्य कारागार में बंद कर दो, क्योंकि बद्रीनाथ हमारे गुप्त कारागार में उस युवराज को ढूंढने अवश्य आएंगे। अब आगे बढ़ना व्यर्थ है। दूर दूर तक महायोद्धा अभिमन्यु तो क्या, उनके कदमों के निशान भी नहीं दिखाई दे रहे। कहीं कावेरी ने तो हमें भटका नहीं दिया हो सकता है वो भी शिवगढ़ के शत्रुओं से मिली हुई हो। यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर महायोद्धा अभिमन्यु हमें कहीं दिखाई नहीं दिए तो युवराज को खोजने हमें वापस भवानी सिंह के कारागार पहुंचना होगा। परंतु कैसे? हम सब दिशाहीन हो चुके हैं और हमें ये तक पता नहीं कि कौन सा मार्ग कौन सी दिशा में जाएगा। अब हम विजयगढ़ वापस लौट कर भी नहीं जा सकते, अन्यथा हमें हमारी सेना की सहायता अवश्य मिल जाती। परमवीर सिंह जी, हमने उस कावेरी पर विश्वास करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। कावेरी कभी झूठ नहीं बोलती। यदि यह सत्य है तो महायोद्धा अभिमन्यु दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? ये मैं नहीं जानती, किंतु ये अवश्य जानती हूँ। महाराज शिवदत्त संबलपुर से शिवगढ़ के महल में आने वाले हैं। तुम कहना क्या चाहती हो कावेरी? यही कि चुनारगढ़ के युवराज को ढाल बनाकर महाराज शिवदत्त ने अपने खोए हुए राज्य को वापस जीतने की योजना बनाई है। ये कैसे हो सकता है? क्या महाराज शिवदत्त चुनारगढ़ को जीतने के लिए इतना तुच्छ कार्य कर सकते हैं? शीघ्र बताओ कावेरी, इस समय भवानी सिंह ने हमारे युवराज कहाँ छिपा के रखा है? ये तो नहीं बता सकती, मगर ये अवश्य बता सकती हूँ कि युवराज इंद्रजीत सिंह को भवानी सिंह महाराज शिवदत्त के दरबार में प्रस्तुत करने वाले हैं।